और अपने आप को इस लायक बना के आज आप लोग कुछ सिखाने जा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले जानने चाहेंगे कितने सारे ऐसे दोस्त जो मेरा सेशन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। कितने ऐसे दोस्त थे जो मेरा सेशन आज फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। भूपेंद्र से थोड़ा सा हैंड डाउन कर लेंगे, कितने सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरा सेशन आज फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। हमें लगता है मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम ही ले रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद सेशन को ले रहे हैं, है ना। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आज कोई भी आपके कोई भी टीममेट है ना, अगर छूट गए, थोड़ा सा एक दो मिनट टाइम लेके आज सेशन में उनको लेके आ ही जाइए, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 40 मिनट का होगा। लेकिन उम्मीद करती 40 मिनट में कुछ ऐसा चीज आपको दे के जाए, यहाँ से आपका रिजल्ट आगे से बेहतर हो जाए, है ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा कि हम सब लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वर्क करते हैं, क्लियर है। और ऑनलाइन वर्क इससे पहले भी कर रहे थे, आज फोटो में कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे एक सिंपल सा सवाल है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो लोग 2 महीना 3 महीना किसी प्लेटफॉर्म काम करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। तो मैं जानना चाहूँ क्या रीजन होता है, कोई इंसान 2 महीना 3 महीना किसी काम को करता है और छोड़ देता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा टाइप करेंगे। और सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि सेशन के बीच में मैं सवाल जो जरूर करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सेशन को सही तरीके से ले रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है कि कोई इंसान किसी काम को करता है, 2 महीने 3 महीने करने के बाद छोड़ने के पीछे क्या रीजन होता है जो कि इस काम को छोड़ देता है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। प्रॉपर लीड ना आना, ओके। सेल्फ ग्रोथ, ओके। फटाफट टाइप कीजिए। सिखाने का मजा तब आता है जब सीखने वाला एक्टिव हो, है ना। नो रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट से डरता है, ओके। 3 4 लोग का ही रिप्लाई आया है ना। सेशन में है तो सब आपके पास आवाज तो पहुंच ही जा रही होगी, है ना। मेरे सिंपल से सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज क्लियर करना है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि लोग किसी प्लेटफॉर्म को बड़ी उम्मीद से ज्वाइन करते हैं, 2 महीना 3 महीना काम करते हैं और छोड़ देते हैं। क्या रीजन होता है। नो लीड, नो लीड, नो लीड, नो रिजल्ट, बहुत सारे रीजन होते हैं, ओके। डर, बिलीव ना होना, नो लर्निंग हैबिट। चलिए, थैंक यू सबका फीडबैक के लिए। देखो बहुत सारे रीजन होते होंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो है रिजल्ट, ठीक है। और मैंने जितना एनालिसिस किया है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है लीड, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, इसको जरूर आप नोट कीजिएगा। पहला नंबर तो लीड प्रॉब्लम होता है, पहला नंबर। और दूसरा प्रॉब्लम अ, होता है कि लीड तो आ रहे हैं लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे कारण होते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट, कल अब मैं थोड़ा क्रिकेट का ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। आप देखे होंगे जब कभी मान लीजिए इंडिया टीम हार जाती है ना। जब हार जाती है ना, तो वहां पे बहुत सारे कमी निकाले जाते हैं कि इस पर्सन ने विकेट नहीं लिया, इसने ज्यादा रन दे दिए, इसने क्या छोड़ दिया, है ना। तो इस कारण से हम लोग हार गए, है ना। लेकिन जब कोई मैच जीत जाता है ना, वहां पे कितने सारे भी वहां पे गलती किया होगा लेकिन उसका चर्चा नहीं हो जाता है ना। तो सिंपल से चीजें हैं कि जब लोग को अर्निंग नहीं आती है ना, तो प्लेटफॉर्म में काफी सारे कमियां उसको दिखना शुरू हो जाता है कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, पे आउट कम आ रहा है, बहुत सारे रीजन उसको दिखने मिल जाते हैं, है ना। तो रिजल्ट कब आता है, जब हमें अर्निंग होता है। और अर्निंग तब होगा जब हमारे पास लीड आएंगी, और लीड आने का उसको सही तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आज का सेशन स्पेशली उनके लिए है जिनका काम उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे वो चाहते हैं। तो जिनका काम हो रहा है वो तो किसी भी हालत में काम कर लेंगे, लेकिन आज का जो सेशन स्पेशली उनके लिए जिनका उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है जिस लेवल पे वो चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है उस काम को तेजी से करना, तो आज का जो 40 मिनट का सेशन बहुत ही ध्यान पूर्वक सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना है और नोट भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं।
भूपेंद्र सर, एक बार कॉन्फर्म करेंगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही क्या? यस सर, प्रॉपर है आपकी स्क्रीन। ओके, थैंक यू। चलिए, देखिए, आप एक कोट लिखा हुआ कि समय आपकी जेब में है, चाहे जैसे चाहो खर्च कर लो, लेकिन याद रहे हर पल की कीमत होती है ना? तो इसीलिए आज का 40 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना है, और वाकई में ध्यान से आप समझेंगे सीखेंगे ना, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो चीज मैंने आपको बताया कि लोग ऑनलाइन बिजनेस छोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो रीजन होता है, पहला तो प्रॉब्लम होता है लीड, क्योंकि ग्रोथ नहीं आएगा, अर्निंग नहीं आएगा। तो रिजल्ट जब नहीं आता तो लोगों को प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाता है, और जब रिजल्ट आता है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। तो किसी भी बिजनेस को, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको चाहिए होता है लीड। और लीड आने के बाद, है ना, बहुत सारे लोगों के पास लीड आ भी रहे होंगे, लेकिन सही तरीके से अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो लीड भी आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है? तो आज के सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे, है ना? आज का जो टॉपिक है लीड जनरेशन के ऊपर है, कि सोशल मीडिया का यूज करके हम किस प्रकार से बहुत कम टाइम के अंदर लीड को जनरेट कर सकते हैं, और उसको क्वालिफाई लीड, मतलब लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वालिफाई लीड यानी आगे चल के वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करे और एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट हो, है ना? तो आज टोटल 5 टॉपिक पे बात करेंगे। आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे, उस टॉपिक पे बात करते हैं। पहला नंबर हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया टूल्स का यूज करके लीड को कैसे जनरेट करें। पहला नंबर आप नोट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया टूल्स का यूज करके लीड को हम कैसे जनरेट करें। अनलिमिटेड लीड, लीड खत्म तो बिजनेस खत्म, है ना? अनलिमिटेड लीड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा हम क्या सीखेंगे कि लीड तो हमारे पास बहुत आ जाते हैं, है ना, लेकिन बड़े सारे लोग को पता ही नहीं कि लीड को मैनेज कैसे करना प्रॉपर तरीके से, है ना? लीड, एक जो लीड होता है ना, एक छोटा सा बीज की तरह होता है ना? और वो बीज को अगर अच्छा तरह से परवरिश न किया जाए तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बीज को अगर सही तरीके से परवरिश किया जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना? तो आपके पास जो लीड आते हैं उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, उसको हम लोग सेकेंड नंबर पॉइंट में सीखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में क्या सीखेंगे, मैजिक ऑफ लिस्ट, है ना? आप लोग, जो हम सेल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लिस्ट बना के भी डेली बेस का 2 से 3 रुपए हम कैसे कमा सकते हैं, ओनली लिस्ट बना के। ओनली लिस्ट बना के डेली का 2 से 3 हजार हम कैसे कमा सकते हैं, आज हम सीखेंगे तीसरे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट पे हम सीखेंगे कि लीड आने के बाद हमें फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि बड़े सारे लोग को यहाँ पे जो न्यू है ना, तो हमारे पास नंबर तो आ जा रहे हैं, है ना, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उनको फर्स्ट कॉल पे क्या बात करना है और क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है ना? फोर्थ नंबर पॉइंट में सीखेंगे कि लीड तो मिल जाता है, लेकिन लीड मिलने के बाद उनको कितने टाइम के अंदर कॉल करना है, फर्स्ट कॉल पे क्या बात करना और किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम सीखेंगे। और सबसे फाइनली हम सीखेंगे कि फर्स्ट कॉल पे बात तो कर लिए, लेकिन सही तरीके से अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कैसे करें ताकि सामने वाला हमारे बिजनेस को स्टार्ट करे हमारे साथ। क्लियर है? तो क्या 5 पॉइंट सबका लिखना हो गया? एक बार लिखना हो गया तो चैट बॉक्स में डन टाइप करेंगे। अगर आपका लिखना हो गया तो चैट बॉक्स में डन टाइप कीजिए, डन, फटाफट डन टाइप कीजिए। देखिए, सेशन में आगे हैं, है ना? यहाँ पे थोड़ा एक जादू देखिएगा, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों को सुनाई देगा, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देगा, है ना? तो जिनको जिनका लिखना हो गया है, फटाफट डन टाइप कीजिए, फटाफट डन टाइप कीजिए। ये सेशन स्पेशली आपके लिए है ना? तो आप एक्टिव रहा कीजिए ताकि मुझे भी सिखाने में अच्छा लगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 डेढ़ घंटा पीडीएफ को लग गया बनाने में ही, है ना? चलिए, थैंक यू। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम, पहला जो पॉइंट था कि सोशल मीडिया टूल्स का यूज करके हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने टोटल 8 एप्लीकेशन का नाम बताएं, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है? और उसके बाद में हर एक का थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा क्या काम है मैं आपको उसको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहला फेसबुक, जो ऑलरेडी आप जानते हैं,
ठीक है। दूसरा आपका हो गया इंस्टाग्राम। ठीक है। तीसरा जो आपको काम करना, बड़े सारे लोग नॉर्मल व्हाट्सएप में काम करते हैं। देखिए नॉर्मल व्हाट्सएप एक्चुअली हमें बस नॉर्मल फैमिली उमली यूज करने के लिए सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिजनेस को ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब आज के टाइम में सोशल मीडिया के द्वारा काम करना है, तो आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल व्हाट्सएप में ना बड़ी सारी चीजें नहीं होती है जो आपको बिजनेस व्हाट्सएप में आपको मिलता है ना। और आज के टाइम में एक लाइन आप लिख लीजिए कि आज के टाइम में आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाते हैं, आप किसी को नहीं जोड़ते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं आपके नॉलेज को देखकर, आपके टैलेंट को देखकर, आपकी एक्टिविटी को देखकर, है ना। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए, हम जब काम करें तो ही हमारे बिजनेस हो, तो बिजनेस नहीं है ना। हम जब अवेलेबल ना भी हो तो भी हमारा बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस है। तो उसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप होना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर अभी सबसे ट्रेंडिंग और सबसे अच्छा जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो है थ्रीड एप्लीकेशन। पता नहीं मुझे कितने फेलो ऐप यूज करते हैं, मैं थोड़ा चैट बॉक्स में चेक कर लेता हूँ थ्रीड का यूज कितने लोग करते हैं। थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अगर यूज करते हैं तो यस टाइप कीजिए और नहीं करते हैं तो नो टाइप कीजिए फटाफट। कितने लोग थ्रीड एप्लीकेशन का यूज करते हैं, थ्रीड एप्लीकेशन का यूज कितने लोग करते हैं? फटाफट 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 फास्ट टाइप कीजिए। चलिए जितने लोग नो टाइप करें उनके लिए सरप्राइज है। चलिए, आज तक आप ओनली दो ही एप्लीकेशन का यूज करते होंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, है ना। और ये ट्रेंड पुराना हो गया है ना। हमेशा आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में काफी टाइम बाद आप पोस्ट करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप लिखिए थ्रीड एप्लीकेशन, ठीक है। 5 नंबर जो एप्लीकेशन है क्वालिजर, ठीक है। क्वालिजर जो एप्लीकेशन है, अपने जो डेली बेस पे जब हम कॉल करते हैं उसको हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्वालिजर एप्लीकेशन, ठीक है। 6 नंबर आपका जो एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, जो बहुत ही यूजफुल है ना। अगर आप उसको सही तरह से आप यूज करते हैं ना, आपका हर एक सवाल का वो जवाब आपको देगा और बहुत ही डिटेल्स में देगा, ठीक है। 7 नंबर आपको लिखना है आपको कैनवा, जिससे मैंने अभी पीडीएफ ये बनाए हुए हैं। और 8 नंबर जो है वो रेमिनी एप्लीकेशन, हम पोस्टर जब बनाते हैं, ठीक है, उसको मतलब एच डी पिक्चर, एक नॉर्मल पिक्चर को जो मान लो उतना क्लियर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है उसको, क्योंकि पोस्टर जब बनाते हैं तो पिक्चर अगर अच्छा नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा ना, तो फिर उसमें मतलब उतना लोग के नजर में पड़ता नहीं है, ठीक है। आप देखिए होंगे मैं ग्रुप में डालता हूँ जो पोस्टर, तो पहले तो रेमिनी से पहले उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, और फिर जाके उसको कैनवा से पोस्टर बनाते हैं। ये टोटल 8 एप्लीकेशन है। और भी काफी सारी एप्लीकेशन है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट इस 8 को ही पकड़ा। और इस 8 से कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं आज फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में पता है, उसके ऊपर बात करेंगे तो काफी सारी चीज मिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि थ्रीड एप्लीकेशन का, ठीक है। थ्रीड एप्लीकेशन का थोड़ा सा मैं उसके ऊपर जाने से पहले कुछ एप्लीकेशन दिखा देता हूं। देखिए कौन सा एप्लीकेशन, ये तो कैनवा हो गया, जस्ट मिनट। चैट जीपीटी, ठीक है, ये चैट जीपीटी है। अब यहां से मैं आपको क्या क्या करता हूं मैं आपको दिखा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, आप देख सकते हैं मेरे सवाल का खत्म ही नहीं होता है ना। क्लियर है, सवाल खत्म ही नहीं हो, जितने सारे आप चाहे पोस्टर के कैप्शन बनाने का हो, जो भी चीज आपको चाहिए, ठीक है। क्लियर है, जैसे मैंने पोस्टर में लिखा कि मिस्टर आकाश जी ने आज फोरटोन में अपना बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, तो मुझे काफी सारे कैप्शन मिल गए, तो ये सारे चीज पोस्टर बनाने में काम आएगा, ठीक है। दूसरा आपका जो एप्लीकेशन है ये हो गया रेमिनी, ठीक है, कि नॉर्मल से नॉर्मल जो फोटो है इसको आप एच डी फोटो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए रेमिनी एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा एक एप्लीकेशन है आपका क्वालिजर एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्वालिजर एप्लीकेशन कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा जस्ट दिखा देता हूँ। ये वो क्वालिजर एप्लीकेशन, इसमें डेली बेस पे आप कितने कॉलिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक कुछ दिन से कॉलिंग बंद है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसको
टुडे का देखूंगा तो इसमें 0 है, ठीक है। अभी मैं इसका मंथ का ही दिखाता हूँ। तो पूरे मंथ में मैंने 420 मैंने कॉल अटेंड किए, ठीक है, जिसमें इनकमिंग 79 है, आउट गोइंग यानी मैंने कॉल किया 229 कॉल मैंने किया, और 112 कॉल जो हो गया वो रिजेक्ट मिस कॉल आए हुए हैं। तो टोटल आप डेली बेस पे कितने कॉलिंग कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कॉलिजर एप्लीकेशन काम आता है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम टॉपिक पे आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीड हमें कैसे जनरेट करना है, ये तो हो गया। तो आज हम बात करेंगे थ्रीड एप्लीकेशन का। ये है थ्रीड एप्लीकेशन, इसको इंस्टाग्राम का भाई बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा चीजें, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से अगर हम नंबर निकालते काफी टाइम लग जाता है ना। और बिजनेस को अगर बहुत तेजी से ग्रो करना है तो फ्रेशर के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए लीडर, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं कि मार्केट में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। सबसे पहला लीड, ठीक है, सबसे पहला मिलेगा लीड, सबसे पहला मिलेगा लीड, ठीक है, और दूसरा मिलेगा लीडर। सबसे पहला मिलेगा लीड, दूसरा मिलेगा लीडर। लीड को चाहिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन लीड कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि जो भी पर्सन उससे मिलता है हर एक इंसान बोलता है भाई मेरा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, आ जाओ मेरे से ज्वाइन कर लो। तो उसको समझ में नहीं आता बेस्ट तो सभी बोल रहा है लेकिन मेरे लिए कौन सा बेस्ट है ना। तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है, और यही कारण होता है जब फ्रेशर को टारगेट करते हैं और वो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है भाई ये भी बोल रहा है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये भी बोल रहा है बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो मैं करूँ तो किसके साथ करूँ, ठीक है। और दूसरा होता है लीडर, इसको चाहिए क्वालिटी लीड। क्वालिटी लीड यानी ऐसे लीड जिनका माइंडसेट अच्छा हो, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म टिके और अच्छा पैसा बना के दे, है ना। बिजनेस क्वालिटी लीड आपको दो चीज देगा। सबसे पहला मनी फ्रीडम, और दूसरा आपको देगा टाइम फ्रीडम। क्वालिटी लीड आपको दो चीज देगा, सबसे पहला मनी फ्रीडम और दूसरा देगा टाइम फ्रीडम, यानी वो अपना काम खुद से करेगा तो आपको इनकम भी अच्छा आएगा और आपको उसके ऊपर उतना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, अपना काम वो खुद कर लेगा, है ना। तो लीडर को हमेशा एक बेस्ट लीड की तलाश होता है ना। तो हम क्वालिटी लीड को कैसे टारगेट करेंगे मैं आपसे ही पूछता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोस्ट डाला फेसबुक का, मैं थोड़ा आपको प्लानिंग दे दे रहा हूं। अब मैंने एक पोस्ट डाला कि मुझे बेस्ट, सॉरी, यहाँ पे मैंने पफ डाला कि अगर किसी को दिन का 2,000 से 3,000 इनकम करना है तो मुझे मैसेज करे। ये पहला पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट हो गया मुझे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से दिन का 2,000 से 3,000 इनकम हो जाए एंड इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज एक्टिव लीडर कांटेक्ट करें। मैंने दो पोस्ट डाला कि अगर किसी को दिन का 2 से 3 हजार रुपए इनकम करना है तो मुझे मैसेज करे, पहला पोस्ट मैंने डाला। और दूसरा पोस्ट डाला कि मुझे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से दिन का 2 से 3 हजार रुपए इनकम हो जाए, इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज एक्टिव लीडर कांटेक्ट करें। तो चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए किसमें ज्यादा लीड आएगा, पहला नंबर या दूसरा नंबर, किसमें आपको ज्यादा लीड आएगा, पहला नंबर या दूसरा नंबर, पहला नंबर में या दूसरा नंबर में।
पहला नंबर या दूसरा नंबर, फटाफट टाइप कीजिए, पहला नंबर में दूसरा नंबर में, पहला नंबर दूसरा नंबर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, यानी चीजें आपको समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि लीडर का माइंडसेट क्लियर है, लीडर को पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन लीड जो है कंफ्यूज है ना, लीड कंफ्यूज है, क्लियर है। तो इसीलिए ये जो सेकंड वाला पोस्ट में आपको मैक्सिमम लीडर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब समझना है कि एक लीडर जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, है ना, ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, वो आपके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे बड़े सारे लोग का कॉल मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर ऑलरेडी तो वो तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, और वो तो हमें अपने ही प्लान दे रहे हैं, हम अपने में कैसे कन्वर्ट करें, अपने प्लान में कैसे ज्वाइन करें। तो सबसे पहला चीज है कि हर सिचुएशन में दो माइंडसेट काम करता है, एक होता पॉजिटिव और एक होता नेगेटिव, है ना। आपका सोच नेगेटिव है, इसीलिए आप सोच रहे कि वो इंसान अपना ही प्लान भेज रहा है, अपना ही काम कर रहा है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला होगा, जो लीडर होगा, वो क्या देखेगा कि ये तो दौड़ रेस का घोड़ा है ना, दौड़ते हुए घोड़े इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैसेज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपके बिजनेस में तब आएगा, सिंपल लाइन में, लीडर को प्रॉफिट से मतलब है, जब आप उसको फील करा देंगे कि भाई जो मेहनत आप वहां पे कर रहे हो, सेम मेहनत अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में करोगे, है ना, तो उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है। तो हर चीज में दो चीज इंपॉर्टेंट हो देखा जाता है, हर चीज में दो चीज देखा जाता है, पहला होता है वैल्यू, और just a minute। पहला नंबर होता है वैल्यू, और दूसरा होता है प्राइस, ठीक है। हर चीज में दो चीज देखा जाता है, पहला होता है वैल्यू और दूसरा होता है प्राइस। और वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए, वैल्यू हमेशा हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और प्राइस हमेशा कम होना चाहिए, प्राइस हमेशा कम होना चाहिए। अगर सामने वाला, अगर आपके बातों से वैल्यू उसको ज्यादा फील नहीं हुआ, प्राइस आपको ज्यादा लगा, तो इनको उसके इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, है ना। और ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ये हर फील्ड पे है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान ऑलरेडी 12 घंटा कहीं पे जॉब कर रहा है, 12 घंटा जॉब कर रहा है, उसको 20 हजार रुपये मिल रहा है, ठीक है, 20 हजार रुपये ऑलरेडी उसको मिल रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि 16 घंटा काम करना है और आपको 15 हजार देंगे, क्या वो इंसान ज्वाइन करेगा या फिर काम करेगा? बताइए। अगर 12 घंटा ऑलरेडी वो कहीं पे काम कर रहा है और उसको 20 हजार मिल रहा है, ठीक है, अगर 16 घंटा काम करने बोलेंगे और उसको बोलेंगे कि आपको 15 हजार देंगे, तो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर इस इंसान को अगर हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक काम है, या फिर आपको सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको इस पर से बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी वर्क कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई ऐसा अगर काम मिले जहां पे 8 घंटा काम मिले और महीने का 30 हजार रुपये मिले, और संडे के दिन अगर आप काम करोगे, अगर एक्स्ट्रा काम करते हो, तो उसका 1000 रुपये आपको अलग मिल जाएगा, यानी 30-35 हजार रुपये तक आपको मंथ का बना लोगे, तो जाहिर सी बात तो इंसान करेगा, है ना, क्लियर है। तो सबसे पहला तो क्या है, हमें पहले समझना पड़ता है कि इंसान को चाहिए क्या, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इस प्रकार का जब हम पोस्ट करेंगे, तो हमें, ये फेसबुक के लिए हमने थोड़ा बता दिया, तो हमें लीडर आएंगे। अब समझना है कि लीडर आपके साथ तब ज्वाइन करेंगे जब वो इंसान को पता चलेगा जो मेहनत हम वहां कर रहे हैं, अगर उससे कम मेहनत में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं जरूर आपके साथ कर लूंगा। लेकिन वो बताने का भी एक स्किल होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ थ्रीड एप्लीकेशन में कि मैं कैसे काम करता हूँ। सबसे पहला चीज है कि आपको हर प्लेटफॉर्म को टारगेट करना नहीं है। गलती क्या करते हैं कि हम हर प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं, है ना, हर प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि हम अच्छी तरह से लीड को मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म के लीडर को अगर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला उस प्लेटफॉर्म का प्लान पता होना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म का वीक पॉइंट पता होना चाहिए कि लोग उस पे, वहां पे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जैसे मैं 2-3 कंपनियों टारगेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको सिंपल, आप इंस्टाग्राम अगर होगा तो वहां से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल होम में जाना है, मैं यहाँ पे गया, जस्ट मैंने सर्च किया फॉर एवर, ठीक है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ही नंबर है, नंबर ही नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या क्या चीज करना है और क्या क्या चीज नहीं करना है, इसको ध्यान से समझिए। आप जिस कंपनी को टारगेट करना चाहते हो उसको आप सर्च करो,
ठीक है, सिंपल यहाँ पे बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी को फॉलो नहीं करना है और व्हाट्सएप में किसी को मैसेज नहीं करना है। व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, फॉलो करेंगे, आपका व्हाट्सएप भी उड़ जाएगा और आपका थ्री एप्लीकेशन भी उड़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोग अगर मैसेज करते हैं तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे लोग को शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में नंबर नहीं मिलता है, आप इनके कमेंट में चल जाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको काफी सारे नंबर मिल जाएंगे। करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आप इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फ्री में कितने लीड जनरेट किए हैं, यहाँ से आपको खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए 1 रुपया भी हमने खर्च नहीं किए हैं। ठीक है, ये सब नंबर और इतने नंबर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकालने जाओगे तो पता नहीं कितने टाइम लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और एक एक घंटा अगर सही से बैठेंगे तो 50 नंबर तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपको कोई मैसेज नहीं करना, सिंपल नंबर सेव करना है। ठीक है, नंबर ये तो ऑलरेडी सेव है। ठीक है, अब उससे पहले क्या काम करना मैं आपको थोड़ा चीज बता देता हूं। सबसे पहले आपका व्हाट्सएप सेटअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप में जाना है। जाने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको सबसे पहला लेवल सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेवल। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं, सबसे पहला कुछ लोग काम करते हैं, है ना, और कुछ लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं। क्लियर, जो अगर बड़े लेवल पे काम करना है ना तो प्लानिंग के साथ काम करना है। और यहाँ पे एक चीज हम आपको बताएंगे, बिजनेस में लोग दो तरह से काम करते हैं। एक होता है हंटिंग, एक होता है हंटिंग यानी डेली शिकार करना, डेली लीड ढूंढना, है ना, डेली लोग ढूंढते रहना, ये हो गया हंटिंग। ठीक है, और दूसरा होता फार्मिंग। ठीक है, दूसरा होता फार्मिंग प्रिंसिपल। फार्मिंग प्रिंसिपल यानी कुछ टाइम हमने कुछ इस तरह से मेहनत कर लिया कि हमारे पास लीड ऑटोमेटिक तरीके से लीड का फ्लो बंद ना हो, है ना। तो हंटिंग प्रिंसिपल में काम करेंगे तो जब तक आप एक्टिव है तब तक काम होगा, जिस दिन आप एक्टिव नहीं रहेंगे उस दिन काम होने वाला नहीं है। लेकिन फार्मिंग प्रिंसिपल में काम करेंगे तो जो मेहनत आपने किया, है ना, जो मेहनत आपने किया वो मेहनत आपका लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम में आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाते हो, लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। और लोग क्या चीज को देख के ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला आपका रिजल्ट। ठीक है, पहला नंबर आपका रिजल्ट को देखकर। दूसरा टीम रिजल्ट। दूसरा नंबर जो लीडर देखेगा कि जो पर्सन इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, वो इनके साथ अर्निंग कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा रोड मैप। रोड मैप यानी आप लोग को किस प्रकार से मैनेज करते हो, किस प्रकार से काम करवाते हो, उनका ट्रेनिंग का फीडबैक, उनका मीटिंग का फीडबैक, है ना, आप जो सेशन लेते हो आपका लोग के प्रति बिहेवियर कैसा है ना। आप पे बोल के नहीं दिखा सकते हैं कोई इंसान कितना अच्छा है, आप उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखो, है ना, क्लियर है, तो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है किस प्रकार का पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीज देखा जाता है। सबसे पहला, है ना, जैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो जरूर वो देखना चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या किया। ठीक है, दूसरा जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं सिर्फ आप ही इनकम कर रहे हो या फिर लोगों का भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और तीसरा किस प्रकार से आप काम करवाते हो उस ग्रोथ को करवाने के लिए, तीन चीज देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक तरीका हो गया, मान लीजिए आपका मैसेज करने का। दूसरा तरीका मैं क्या करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, मान लीजिए यहाँ पे एसबीज में, ठीक है, मैंने पोस्ट डाला था, जस्ट मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कि कोई मुझे एसबीज का में ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दीजिए। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी लीड आई है। तो कॉल पे आप देख सकते हो। ठीक है, डेली बेस पे मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है, कॉल आ ही रहा है मेरे पास। और क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, जस्ट मिनट, ये तो मैंने मैसेज किया था। ठीक है, ये फॉरएवर से शायद है। ठीक है, देखिए आपको फॉरएवर लिविंग में काम करना था ना, क्लियर है, तो आप सबसे पहला चीज, हाँ और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा सस्पेंड हो रहा है। सस्पेंड होने के पीछे रीजन क्या है कि आप नए नए नंबर पे बहुत ज्यादा अगर मैसेज करते हैं, बिना नंबर को सेव करके मैसेज करते हैं, तो आपका इंस्टाग्राम, सॉरी, आपका व्हाट्सएप ये सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन सामने से अगर मैसेज आता है, ठीक है, सामने से अगर मैसेज आता है, उसको अगर आप सेव करके रिप्लाई करेंगे तो सस्पेंड नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान उधर से मैसेज किया, ठीक है, मैंने डाला कि मुझे यहाँ पे क्या डाले थे, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मिनट, हाँ, कि कोई मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दीजिए, ठीक है, तो वहां से मुझे लीड आई थी। क्लियर है? अब ये पर्सन ने मुझे मैसेज किए। अब जैसे वो मैसेज किया तो मुझे मेरा क्या आ जाएगा, इंस्टाग्राम का जो ऑटो रिप्लाई चल जाएगा। ठीक है, ये कैसे सेट करते हैं, इसको सेट करने का तरीका है टूल्स में। अब ये कब मैसेज किए, देखिए कितना बजे मैसेज किए हैं, आप देख सकते हो कि कब मैसेज किए। उस टाइम मैं सो रहा हूँ, 12:51 में, यानी लगभग 1 बजे रात को मैसेज आया है। ठीक है, अब रात को जब मैसेज आया, मैं उस टाइम तो सो रहा हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है। यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ पे सबसे पहला जो सेट करना होता है, ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज में मेरा नाम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, नंबर सेव कराना। नंबर सेव करेगा तभी जाके सारी चीज दिखेगा। और जैसे ही मेरा इंस्टाग्राम में का उसको लिंक चल जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जस्ट मिनट, कहाँ गए ये पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे जाने का, जैसे वो इंस्टाग्राम का ऑटो रिप्लाई चल जाएगा, इंस्टाग्राम में जाने के बाद ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रोफाइल बनाना है, जहां पे आपको अपने प्रोफाइल में आपका खुद का इनकम आपका होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पोस्टर बना के अच्छी तरीके से, ठीक है, आपका रिजल्ट, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपका रिजल्ट। ठीक है, दूसरा, आपका प्रोफाइल इस प्रकार से हाईलाइट मेंटेन होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। एक्शन टेकर जो न्यू ज्वाइन किए हैं, है ना, टीम ने जो अपडेट किया, मेरा सेल्फ अर्निंग, मेरा पर्सनल सेशन का फीडबैक, है ना, टीम अर्निंग, है ना। तो इस प्रकार से मैंने प्रोफाइल बना के रखा हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टाग्राम से भी आते हैं, हाँ, यहाँ पे मैंने लेवल का भी अलग से बना के रखा, आप देख सकते हो। ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जाके वो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, किस प्रकार से लोग अर्निंग कर रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए, वो तो अगर उसको दिखेगा कि ये पर्सन हमसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं, तो जरूर वो पूछेगा कि आप कौन सा काम करें, क्या करते हैं। क्लियर है? अब मेरा मकसद ये तो हो गया। अब दूसरा जो हमें लीड को मैनेज करना है, तो सबसे पहले आपको समझना है, चलिए मैं थोड़ा फीडबैक लेता हूँ कि यहाँ तक आपको किए, फिर नेक्स्ट बताएंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर टाइप कीजिए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्लियर टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि हम हर एक लीड को ना एक ही तरह से एक ही तरीके से हम लोग उसको ऑफर करते हैं, जिसके कारण से भी लीड खराब हो जाता है। दूसरा, हमें सबसे पहला चीज है, हमें हाई क्वालिटी लीड के ऊपर टारगेट करना है। हाई क्वालिटी लीड के ऊपर टारगेट करना है। जो लोग 500 रुपए 1000 का प्लान में काम कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग को प्लान देंगे ना, तो उनके पास हमेशा क्या होगा कि अमाउंट का इशू होगा, और उनको बड़े बड़े अमाउंट से क्लोजिंग करने में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपको फिल्टर क्या करना है, 3 तरीके की लीड। पहला नंबर लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 में हम किसको रख सकते हैं, जो हाई क्वालिटी लीड है। हाई क्वालिटी जैसे फॉरएवर हो गया, आईडीपी हो गया, है ना, उसके बाद एडब्ल्यूपीएल हो गया, जहां पे हाई अमाउंट से ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, दूसरा हो गया लेवल 2 में, जो छोटे अमाउंट से ज्वाइनिंग करते हैं, वो वाला हो गया, जैसे 500 1000 रुपए वाला। ठीक है, तीसरा में किसको रखना है, तीसरा में आपको रखना है जितने भी आपके पुराने कॉन्टैक्ट है, ओल्ड कॉन्टैक्ट, उसको आपको रखना है तीसरे में। ठीक है, दूसरा चीज क्या करना है, आपको लीड को फिल्टर करना जरूरी है कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग का पर्सन है, या फिर एफिलिएट का पर्सन है, या फिर क्रिप्टो वाला पर्सन है। और तीनों को अप्रोच करने का तरीका अलग है। अगर प्रोडक्ट बेस को जो ऑफर कर रहे हैं, अगर वैसे एफिलिएट करेंगे तो नहीं चलेगा। एफिलिएट का वीक पॉइंट क्या है, पैसिव इनकम नहीं है। तो जो इंसान जिस कैटेगरी का है, उसको उस प्रकार से ऑफर किया जाता है। ठीक है, तीसरा चीज क्या करना है, आपके पास इस प्रकार से बना होना चाहिए, जैसे मेरे पास अभी जनवरी न्यू लीफ, इस पे कौन लोग हैं, जिनको अभी तक मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद कौन है, जिनको मैंने अभी तक जनवरी में कॉल हुआ है, यानी प्लान नहीं दिए हैं, ओनली फर्स्ट कॉल हुआ है।
फर्स्ट कॉल में क्या बात करें मैं इसके बारे उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद क्या है कि नॉट इंटरेस्टेड, इसको स्क्रीन फॉर ले लीजिए, यहां तक सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे बनाना है मैं आपको वो बता दूंगा। नॉट इंटरेस्टेड यानी जितना लोग को मैंने कॉल डायल किया और उन्होंने रिसीव नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है कि इंटरेस्टेड लीड, यानी जो लोग आपकी बिजनेस को जानना चाहते हैं लेकिन प्लान नहीं दिए, क्योंकि न्यू न्यू बनाए हुए हैं। और बिजनेस प्लान वाला ये दूसरा फोन है एक्चुअली, ठीक है, दूसरे फोन में काम करते हैं तो इस पे बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो बिजनेस प्लान वाला और कितने लोग को मैंने प्लान दे दिया लेकिन पेमेंट नहीं आया। ये बनाया कैसे जाता है, सबसे पहला अगर आप जाएंगे लेवल पे तो इस प्रकार से तो नहीं होगा आपका, वहां कस्टमर वगैरह रहेगा। इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है, आपको जाना है यहाँ पे सिंपल बोल्ड टेक्स्ट पे। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लेवल 1, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर ले, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिए। कॉपी करने का सिंपल यहाँ पे जाना है प्लस पे, या फिर अगर मान लीजिए मैं अगर ऑलरेडी आपका होगा तो वहां पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए एडिट लेवल पे, और इसको यहाँ पे डाल के आप सेव कर दीजिए। ठीक है, हो गया। इस प्रकार से सारा सेटअप बनाना है, ठीक है। दूसरा चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं दोबारा दिखाता हूँ नंबर कैसे निकालना है। सिंपल आपको जाना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट, इसमें लास्ट में एस मत दीजिएगा नहीं तो नंबर नहीं आता, प्रोडक्ट करना है ओनली, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे नंबर मेरे पास है, चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं। सिंपल आपको जाना है, जाने के बाद और यहाँ जब आप देखेंगे ना तो आपको काफी सारे आपको आइडिया भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका तो चलिए मैं कोई भी नंबर एक ले लेता हूँ रैंडम, इसको ले लेते, कॉपी किए, ठीक है। और ऐसे बैठेंगे ना आप 1 घंटे में बहुत सारे नंबर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद इसको सेव कर दिया, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक किया, ये तो ऑलरेडी सेव है। जैसे मान लीजिए आपको नाम नहीं पता, सिंपल क्या करना है, आज जैसे मान लीजिए जनवरी 26 है, मैं इसको काटूंगा जनवरी 26 कर सेव कर देंगे। मुझे नहीं पता है कि ये कौन है, किस प्लेटफॉर्म में काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक बार भी मुझे बात नहीं हुआ है, इसको जाएंगे लेवल चार्ट पे, और सिंपल ये तो ऑलरेडी जनवरी लिस्ट में सेव है, ठीक है, ये हो गया। और फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन के बाद मुझे पता है अब, हाँ और चीज है कि जितने भी लोग को नंबर लेंगे उनको 24 घंटे के अंदर कॉल करना है, क्योंकि हमारा पहला काम होना चाहिए, चाहे सामने से नंबर आए या फिर नंबर हम कलेक्ट करें, फर्स्ट कॉल आपको 24 घंटे के अंदर करना है। और वहां पर अपने बारे में कम बात करना है, सामने वाले के बारे में ज्यादा पूछना है। और हमारा मकसद होना चाहिए नंबर सेव कराना, नंबर सेव कराना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉल किया, ठीक है। और आप लोग को एक चीज बताऊं कि जो गर्ल्स हैं यहाँ पे ना आपको थ्रीड में 90% आपको फीमेल मिलेंगे, 90%, 80-90% आपको फीमेल ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो गर्ल्स फीमेल लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नंबर मुझे मिल गया, मान लीजिए कोई लड़की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और बात कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या सवाल पूछे, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि नंबर तो हमें काफी सारे मिल जाते हैं लेकिन बात कैसे करना अगर ये पता ना हो तो नंबर लेके ही फायदा नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल किया, मान लीजिए कोई लड़की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा, हेलो, हेलो जी मैम, आपने थ्रीड एप्लीकेशन में वो तो पूछेगा कि आप कौन हो, कहाँ से नंबर मिला, ठीक है। अगर आप नंबर सेव किए इधर से कि हेलो जी मैम आपका नंबर थ्रीड एप्लीकेशन से मिला था और आपने वर्क से रिलेटेड पोस्ट डाला हुआ था, ठीक है। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि क्या बोलते हैं कि आपका काम क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपके जो अच्छे लीडर होंगे वो सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आप कौन हो और कहाँ से बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अवजीत हूँ, मैं रांची से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि तो वो जरूर आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना, सबसे पहला अपना प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बोलना है, क्रिप्टो का तो नाम ही नहीं लेना है, फोर्सेज का नाम ही नहीं लेना। अगर आप ये सब बोलेंगे तो क्या होगा कि आपको रिजल्ट उतना नहीं आएगा। मैं क्या बोलता हूं, है ना,
और क्या क्या चीज आपको नहीं करना मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ऑलरेडी जैसे ही पता चलेगा कि आप किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, तो लीडर क्या क्या पसंद नहीं करता, सबसे पहला चीज याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मिस्टेक। क्या मिस्टेक नहीं करना फर्स्ट कॉल में? नंबर वन, कभी भी कंपेयर, है ना। कोई भी लीडर चाहे उसका प्लेटफॉर्म कितना अच्छा हो कितना खराब हो, कभी भी अपने प्लेटफॉर्म को कंपेयर नहीं पसंद करता, पहला। और बुराई पसंद नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, झूठ, ठीक है। अगर आप उसको झूठ बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, और बाद में वो आपका स्टेटस स्टोरी दिखेगा और फिर आप उसको कन्वर्ट करने आप जाओगे, है ना, तो वो इंसान कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या बात करते हैं, जैसे मैं उनसे बात किया तो जरूर पूछे कि आप क्या करते हो। तो मैं कैसे क्या बोलता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 3-4 साल प्रोडक्ट बेस पे काम किया हूँ, है ना। और अभी एक डिजिटल मतलब एक डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, है ना। और आपको लड़ाना नहीं है, जैसे वो पूछेगा घुमाना नहीं है, सिंपल बात बोलना है कि मैं ऑलरेडी 3-4, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, मैं जो बोलता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 3-4 साल ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस पे काम किए हैं, ठीक है। और अभी एक डॉलर बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर भी रहा हूँ और मैं सर्च भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे इससे ज्यादा कोई अच्छा मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगा। अब यहाँ पे सामने वाला आपसे जरूर पूछ बोलेगा कि अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों सर्च कर रहे हो, है ना। क्लियर है, क्योंकि लोग को ऑलरेडी पता चल जाता है, पल चल गया है कि लोग ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, फिर नंबर लेंगे, फिर आपका प्लान जानेंगे और फिर जाके अपना प्लान चिपकाएंगे और यहाँ से रिजल्ट नहीं आता है ना। तो आपको सच बोलना है। क्लियर है। तो मैं बोलता हूं कि मैं ऑलरेडी 3-4 साल प्रोडक्ट बेस पे काम किया हूं और ऑलरेडी डॉलर बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, मैं सर्च भी कर रहा हूं। तो अगर वो बोलते हैं कि आप तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हो फिर क्यों सर्च कर रहे हो, तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ। अच्छा मैम एक चीज बताइए कि अगर आपको पता है कि आज के टाइम में अगर कोई इंसान एक बार ऑनलाइन से अर्निंग करने की अगर उसको आदत लग जाए, क्या आपको लगता है वो इंसान खाली बैठ सकता है? तो क्या बोलेगा, नहीं खाली तो नहीं बैठ सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। और इसके साथ साथ अगर मुझे कुछ बेटर मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, है ना। अगर मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ अगर इससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट आप दिला सकते हो या इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है। और हमें ये पता होना चाहिए कि चाहे वो इंसान प्रोडक्ट बेस पे काम करे या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में काम करे, हमारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्रॉफिट दे ही नहीं सकता है। और मैंने क्या बताया, अगर मुझे मेरे प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्रॉफिट आप दिखा दोगे मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो दिखा नहीं पाएगा और लास्ट में आपके साथ ही ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि पहला ही दिन उसको एकदम अपना ज्वाइन कराना है पहले दिन, और वहां से लीड खराब हो जाता है। पहले तो आपको तो जो लीडर कभी भी आप उसके जगह में जाओ कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने 5 महीने से काम कर रहे हो और कोई इंसान रैंडमली आके आपको ऑफर करे, क्या आप करोगे? नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो फर्स्ट कॉल पे अपने बारे में बताएं। अब उसके बारे में क्या क्या जानना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या जानना, बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो फॉरएवर का पर्सन है, तो सबसे पहला हम जानेंगे कंपनी का नाम, कंपनी नेम, ठीक है। पहला जानना है कंपनी नेम। जैसे मैंने पूछा वैसे मैम आपने पोस्ट तो डाला हुआ था और मुझे वहां समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरएवर बताया, है ना, फॉरएवर के मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ना एकदम टोटली इस प्रकार से बात करें जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है। दूसरा चीज, आपको तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म नाम पता है तो आपको उल्टा बोलना है। जैसे कोई इंसान बोलता है कि मैं फॉरएवर में काम करता हूँ, मैं बोलता अच्छा ये क्या एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? अगर वो बोलता है कि आई डिजिटल पढ़ने में काम करता हूँ तो मैं बोलता है अच्छा ये प्रोडक्ट बेस है क्या? तो आपको एकदम जैसे कुछ पता ना हो इस प्रकार से बात करना है ताकि आप उसको ओपन कर पाए। तो उसने बताया कि फॉरएवर, फॉरएवर क्या एफिलिएट मार्केटिंग है, मैं तो इस कंपनी का फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ, कब से कंपनी चल रही है? दूसरा में क्या जानना है, कंपनी कब से चल रही है? तो फिर वो पर्सन बोलेगा कि 46 ईयर से चल रही है, काफी पुराना प्लेटफॉर्म में। तो वहां पे तारीफ करना है, अप्रिशिएट करना है। हम लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे जितना तारीफ करेंगे तो वो इंसान कनेक्ट होगा। और लोग क्या करते हैं, उसको डिमोटिवेट कर दे, अरे यार फॉरएवर में कर रहे हो, तो इंसान कभी ज्वाइन होने वाला नहीं है। तो उसने बताया कि 46 ईयर का, अरे यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, इतने टाइम से चल रही है, जाहिर सी बात है इतने टाइम से चल रही तो अच्छी प्लेटफॉर्म है। तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो फिर हम बोलेंगे कि भाई इसके बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है ना। तो वैसे आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? तो उसने बताया मान लो 5-6 महीना से, है ना। आपको पता होगा, बस हमारा काम है मान लीजिए उससे ये निकालना, मतलब उससे प्लान लेना। अब फॉरएवर वाले लोग ना जल्दी प्लान नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे उसने बताया कि थोड़ा बहुत बात कर लिया, अब उनको बता सकते हैं कि मैम चलिए इसके बारे में तो मुझे उतना जानकारी नहीं है,
तो एक काम कीजिए, आप मुझे ना इसका यूट्यूब वीडियो भेज दीजिए। इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, है ना। और फिर मैं देख के फिर आपसे हम बात करते हैं। और मेरा नाम अभिजीत नाम से सेव कर लीजिए, और आपका नाम अपने क्या बता, प्रिया। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ। तो बोलेगे नहीं नहीं, हमारा तो कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है, हम तो सेंड नहीं कर सकते, ऊपर से मना है ना, इस बार से बोलते हैं। तो आप बोल से वो बोलेगे जूम में आपको आना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जूम में तो आ जाते हैं, लेकिन देखिए मैं एक लीडर हूँ, ठीक है। और जो आप जूम वाला चीजें बता रहे हो फ्रेशर के लिए है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा और मुझे थोड़ा जल्दी है ना। तो अगर आप यूट्यूब वीडियो भेज देंगे, देखिए मेरे पास ना पेमेंट का इशू है। देखो ये लाइन अगर आप यूज करते हो कि ना तो मेरे पास पेमेंट का इशू है और ना तो नेटवर्क का इशू है ना, क्लियर है। टीम का भी कोई इशू नहीं है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना है। और अगर आप यूट्यूब वीडियो भेज दोगे तो मैं थोड़ा सा डीप में उसको समझ लूंगा, है ना, क्लियर है। तो मैं फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा फिर बात कर लेंगे। जब इस प्रकार पे थोड़ा बात हम करते हैं और हम बोलते हैं भाई आपको जूम का आप लिंक भेजोगे और मैं उस टाइम ना आ पाऊँ, है ना, तो किसी का समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है, और मैं शायद ना आ पाऊँ। हाँ, लेकिन यूट्यूब वीडियो भेज दोगे तो मैं देख लूंगा, क्योंकि अगर आप उसका जूम का लिंक मंगाते हो और 1 घंटा अगर उसमें टाइम नहीं दोगे तो फिर वो बोलेगा तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन यूट्यूब वीडियो मंगाने के बाद आपको ऑलरेडी प्लान पता होगा, तो उसके आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन जूम का लिंक अगर भेजेगा, जाके उसके जूम का सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा लास्ट तक। अगर बीच में लेफ्ट हो गए तो समझ में आ जाएगा कि आप फालतू उसका टाइम वेस्ट करने आए हैं, है ना। तो कोशिश करना है कि आपको यूट्यूब वीडियो मंगाना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी पर्सन किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करता है, सिंपल उसका उल्टा बोलना है कि जैसे पहला कि पूछना क्या कंपनी के नाम। तो ये कंपनी का नाम तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ये कंपनी कब से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो बताएगा इतने टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो आप इसमें कितने टाइम से काम कर रहे हो ना, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, एक काम करो आप मुझे यूट्यूब वीडियो भेज दो, है ना, और मैं देख के फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए बेसिक बातें करना, अपने बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना, नंबर सेव कराना और उनसे मंगा लेना। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इनसे बात किया, है ना, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, इनको जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनवरी लिस्ट से है, तो फर्स्ट कॉल पे बात की, यहाँ से अनटिक की, यहाँ पे डाल दिए। अगर मान लीजिए मैंने इनको कॉल किया होता, वो रिसीव नहीं करते, ठीक है, रिसीव नहीं करते, तो मैं यहां से उठा के अनटिक इसमें नॉट किसी में डाल देता। तो इससे मुझे पता चलता मैंने कितने लोग को डायल किया, कितना लोगों से बात और कितना लोगों से मेरा बात नहीं हुआ, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो डन टाइप कीजिए। यहां तक अगर समझ में आ गया डन टाइप कीजिए। यहां तक अगर समझ में आ गया डन टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट डन टाइप कीजिए, जल्दी फटाफट डन टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज मिस हो गया था, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि लिफ्ट बना के कैसे पैसे कमा सकते हैं। कि डेली का अगर आप 2 घंटा लिफ्ट बनाने में काम करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूपेंद्र सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। यस सर, आवाज क्लियर है। नहीं नहीं, सर से ही पूछना था कि 10 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहला चीज है कि जैसे मैंने बताया था मैजिक ऑफ लिफ्ट, जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट आपको बताया था, जस्ट ए मिनट, ठीक है। क्योंकि इंसान को बिना पैसा का काम करने का मजा ही नहीं आता है, ठीक है। जो मैंने ये पॉइंट बताया था कि लिफ्ट बनाने का मैजिक क्या है, मैजिक ऑफ लिफ्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान कितना भी लेजी हो और सच में पैसा कमाने आया है, लोग का स्टेटस स्टोरी देखने नहीं आया है, अगर आप डेली बेस पे 30 लीड अगर सेव कर 30 नंबर सेव करते हो, और अगर सही में काम करने हो 30 नंबर तो कुछ नहीं, मैं डेली का 200-300 नंबर भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो 30 नंबर अगर डेली सेव करते हैं तो एक महीने में कितना हो रहा है, 900 नंबर। और इस 900 नंबर को सही तरीके से काम करने का रिजल्ट क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पहला नंबर क्या हुआ, टारगेट आप लिख लो, डेली का 30 नंबर सेव करना एक महीने तक, 900 नंबर हुआ। इससे ज्यादा करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन 30 नंबर एटलीस्ट पर डे सेव करना है, ठीक है। दूसरा पर टारगेट क्या होना चाहिए, पूरे मंथ में एटलीस्ट 18 डायरेक्ट करना। पूरे मंथ में 18 डायरेक्ट का, हमारा हर 5 दिन में पेसिव इनकम आता है, हर 5 दिन में एटलीस्ट 3 डायरेक्ट करना। तो मैं आपको यहाँ पूछता हूँ, चलो चैट बॉक्स में, कि अगर मैं पूरे मंथ में अगर 18 डायरेक्ट करते हैं तो कितने डायरेक्ट का पेमेंट हमें आएगा। अगर पूरे मंथ में अगर 18 डायरेक्ट करते हैं तो कितने डायरेक्ट का पेमेंट हमें आएगा, कितने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का पेमेंट हमें आएगा। थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अगर 18 डायरेक्ट पूरे मंथ में करते हैं तो कितने डायरेक्ट का पेमेंट हमें आएगा।
12 12, ओके। चलिए वेरी गुड, जिनका भी 12 आ रहा वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि 6 डायरेक्ट से हमें 4 का इनकम आता है, तो 4 + 4 + 4, ठीक है। 12 डायरेक्ट का पेमेंट हमें आएगा। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि किसी इंसान को अगर हम ज्वाइन कराते, चाहे 2 लेवल से 3 लेवल से, है ना, 30 डेज के अंदर उसका लेवल को हमें 6 लेवल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर एक इंसान को हम डायरेक्टली 6 लेवल लेके जाते, 0.5, सेकेंड लेवल से 1, 2, 3 लेवल से 3.5, 4th लेवल से 5 लेवल से 6, और 6 लेवल से 11, ठीक है। तो 24 टन एक सिंगल पर्सन से आता है, अगर 6 लेवल से लेके जाते हैं। और मैं राउंड फिगर, चलिए एग्जांपल के लिए 200 रुपया पर टन का प्राइस पकड़ता हूं। तो एक इंसान को अगर आपको 6 लेवल से लेके आते हैं, तो 4800 रुपया एक पर्सन से आ रहा है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो मान लीजिए 57,600 रुपीज सिंगल मंथ का बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं इसको राउंड फिगर 60,000 कर देते हैं, ठीक है, तो समझाने में इजी होगा। यानी अगर 900 लीड से अगर आपने 18 डायरेक्ट अपने लगाया, तो 60,000 एक महीने का इनकम हो रहा है। और हमारा पहला मकसद होना चाहिए नंबर सेव कराना, नहीं तो मैजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 60,000 रुपये मैंने पहला मंथ में इनकम किया, और कितना नंबर से, 900 नंबर से, है ना। तो आप देखिए एक नंबर का कॉस्ट जो निकला 66 रुपीज, यानी मान ली 67 रुपीज। और मैंने पर डे कितना नंबर सेव किया, 30 नंबर। तो 30 नंबर को अगर 67 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 नंबर सेव करने का वैल्यू भी कितना हो जा रहा है, 2,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, 2,000 रुपया आपका हो जा रहा है। दूसरा चीज है, मैं आपको यहाँ पे पूछता, अगर 900 नंबर में से मैंने 18 नंबर को ही ज्वाइनिंग किया, और 880 82 नंबर मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग है, आप बताइए क्या वहां से फिर से ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी, यस या नो। या उस 900 800 850 नंबर से फिर से ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी। कितना लोगों को लगता है कि अगर सही से फॉलोअप करेंगे तो ज्वाइनिंग आएगा? कितना लोगों को लगता है ज्वाइनिंग आएगा? जिनको लगता है फटाफट टाइप की, यस, तभी आपको ज्वाइनिंग आएगा। चलिए, अब यहाँ पे मैजिक क्या मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो इंसान को अगर आप नंबर सेव नहीं कराते, तो बहुत एक मैजिक काम नहीं करेगा। अगर जो इंसान ने आपका नंबर स्टार्टिंग से अपने सेव किया, और मैंने क्या बताया है कि मुझे इनकम आएगा तो ज्वाइनिंग करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जब 880 लोग को दिखेगा कि ये पर्सन पहले ही मंथ का जो इनकम है 60,000 रुपये इसका इनकम हो गया, है ना, तो धीरे धीरे वहां से भी लीड आएगा, ठीक है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल जो 12 पर्सन है, अगर उनको मैं सेकेंड मंथ 7th लेवल और 8th लेवल करवाता हूं, तो 7th लेवल से आता 20, और 8th लेवल से आता 35, है ना। और अगर इसको 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक सिंगल पर्सन का बनता है 11,000 रुपया। और इस 11,000 को फिर से अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1,32,000 रुपया सेकेंड मंथ का इनकम हुआ। तो जब वो इंसान, देखिए लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जो इंसान रेगुलर ग्रोथ कर रहा है। और ये मैजिक तब काम करेगा जब डेली बेस पे काम, ऐसा नहीं एक दिन बहुत काम कर लिया और 5 दिन चुपचाप हो गए, नहीं। डेली बेस पे जब काम करें तो रिजल्ट आएगा। और जो इंसान 800 900 नंबर जो डेली बेस पे देगा, ये तो डेली बेस पे इनकम कर रहा है, और फिर वही धीरे धीरे मैसेज करना शुरू करे, भाई कौन सा काम है, कैसे करते हो, है ना। फिर आप वहां से क्लोजिंग करना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या टॉपिक क्लियर किए, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जस्ट ए मिनट, ये हो गया है, मैनेज करना भी हो गया, लिफ्ट वाले भी बोल दिए, फर्स्ट कॉल पे कैसे बात करना वो भी बोल दिए। अब फाइनली फाइनली जो है, ऑन कॉल कैसे प्लान देने में 2 कंपनी का बताऊंगा, एक फॉरवर्ड का और एक आईडीपी का, ठीक है। इसके बाद सेशन क्लोज करेंगे, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। कैसे बात करना है, जैसे आईडीपी का मैंने बात किया, ठीक है। अब आईडीपी वाले से बात किए, हाँ एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे नहीं, फर्स्ट नंबर डे नंबर सेव, ठीक है, 24 के अंदर कॉल करना, ठीक है। अब नेक्स्ट डे गैप, नेक्स्ट डे जिस दिन प्लान लिए उसका नेक्स्ट डे गैप करना है, ठीक है, सेकेंड डे गैप, ठीक है। अब थर्ड डे आपको कॉल करना है इनको, ठीक है, कॉल करना है। और यहां पे करना प्री अप्रोच कैसे होता है उसको आप समझिए। देखिए,
अगर मान ली कोई इंसान ने आपको आपको रिकॉर्ड रखना, हाँ और एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया था कि जब फर्स्ट कॉल पे आप जो भी बात करते हो ना उसको कॉपी में लिखा कीजिए, क्योंकि 5 दिन के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि उनसे क्या बात हुआ था, और जब याद नहीं रहेगा तो आप उसको अच्छे से क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि ये पर्सन फॉरएवर में काम करता है और इतने टाइम से काम कर रहा है ना, इतने टाइम से ये काम कर रहा है, इस लेवल का तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आपने बेसिक जो बातें किए वो आपने लिख लिए। मैं पहले बात करता हूं, जैसे मान लीजिए आईडीपी का। ठीक है, अब आईडीपी वाले से मैंने कॉल किया, आईडीपी वाले को कॉल किया, और कॉल करने के बाद देखिए, जब भी कोई इंसान किसी अदर प्लेटफॉर्म में काम करता है ना, और लीडर को याद रखिए, लीडर को कभी समझाना नहीं है, लीडर को कभी भी समझाना नहीं है, लीडर को हमेशा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आईडीपी वाले को कॉल किया, और मैंने और बात की है कि हाँ जी अभिजीत बात करे थे, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, जी सर आपसे बात हुआ था। तो मैंने आपका प्लान देखा और वाकई में प्लान बहुत अच्छा लगा। आज मार्केट में जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां चल रही ना, मुझे तो सबसे बेस्ट लग रहा है। पहला लाइन मैंने तारीफ कर दिया, चाहे आप फॉरएवर आप जिस भी कंपनी का बोलो, सबसे बेस्ट आपका ही चल रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे कुछ, ठीक है, मुझे कुछ चीजें समझ, जस्ट मिनट। ठीक है, हाँ और एक चीज है कि देखिए, मेन चीज है कि सामने वाले का प्लान पता होना चाहिए, और तभी आप सवाल कर पाएंगे, उनको लगना चाहिए कि आपने प्लान देखा। तो मैंने उनको बताया कि जब प्लान तो आपको देखा, और बहुत ध्यान से समझिए कि आईडीपी वालों को कैसे हम ऑफर करते हैं, कि मैंने प्लान तो देखा और प्लान हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जिसके कारण से मैंने कॉल किया। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो काफी सारे पैकेज है, जैसे 7,000 का भी है और 11,000 का भी है, तो सबसे महंगा कोर्स आपका कितना का है? तो उसने बताया कि 20K है ना, 20K का सबसे महंगा है। ओके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल, मेरे वर्ड को आप कॉपी कर लीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल 22,000 से अगर मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूं, तो मेरे ज्वाइन करने से आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? उसने बताया 14,500 रुपया। ओके, पहला पैकेज पूछे, दूसरा कितना इनकम हुआ पूछे, और पेमेंट कब तक आ जाएगा? पेमेंट बताए, वीकली इनकम आपको आ जाएगा। ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको पूछूंगा कि अच्छा आप देख ही रहे हो मार्केट में कितने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ना, और हमें नहीं लगता, आपको भी पता है कि हर एक इंसान 22,000 से नहीं आ पाएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान 7,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, और फ्यूचर में जाके उसको 22,000 से स्टार्ट कर मतलब अपग्रेड करना होगा, तो क्या 22,000 पूरे ही पे करना पड़ेगा या 7,000 माइनस हो जाएगा? तो वहां पे कंडीशन ये है कि अगर 7 दिन के अंदर करता है तो माइनस होगा, 7 दिन के बाद करता है तो पूरे ही पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोग 7 दिन के अंदर री इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं 7 दिन के बाद करेगा तो पूरे ही पैसा देना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 22,000 से स्टार्ट किया, है ना, और आपको 14,500 आपको इनकम हो गया। अब कल के दिन, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, और मैं तो बहुत अच्छा ही काम करूंगा, मुझे इतना ट्रस्ट है। तो कल के दिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को 22,000 से ज्वाइनिंग करवाता हूँ, तो मुझे भी 14,500 आएगा? बोलेगा हाँ। यहाँ पे दूसरा चीज, 2 पॉइंट याद रखिएगा, लीडर को कभी समझाना नहीं है, क्वेश्चन पूछना है। दूसरा, हर क्वेश्चन के पीछे फीडबैक लेना, ऐसा नहीं कि आप ही बोल रहे हो और वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा पता नहीं चल रहा है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22,000 से अगर मैंने स्टार्ट किया, तो अगर 14,500 आपको आया, तो कल के दिन अगर मैं भी किसी को ज्वाइनिंग करा तो मुझे भी उतना ही आ जाएगा, यस या नो, है ना। उसको ही पूछना, अगर बोलता हाँ इतनी आपको भी आ जाएगा, यानी टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है, आपके बात को सुन रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे तो इतना आ गया, लेकिन मेरे काम करने से आपको यहाँ पे कितना आएगा? तो वो बताए यहाँ पे इनकम नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन प्री अप्रोच करने का। अच्छा, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अरे यार इससे तो अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म, ये हो गया आपका गलती, है ना। और करना क्या है कि अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है, तो आपको नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताइए, आप तो देख ही रहे जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होता, है ना, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो यानी वन टाइम आपको आएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होता जहां पे आपको मुझे सिर्फ एक बार कनेक्ट करके मैं आपको हर बार 15,000 20,000 कमा के देता, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहता? एक बार 14,500 आ गया वो बेस्ट रहता, या फिर मैं आपको हर बार 14 15 20 कमा के देता, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता? यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने अपना प्लान नहीं दिया, मैंने ऑप्शन दिया, इसको बोलते हैं माइंड फ्रेमिंग।
है ना। मैंने बोला कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जहां पे मैं आपको हर महीना 14, 15, 20 कमा के देता, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता, है ना। तो अब कोई इंसान कौन सा चूज करेगा, आप बताइए, आप ही लोग बताइए, फर्स्ट या सेकंड। तब वो इंसान कौन सा चूज करेगा, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। तब वो इंसान कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फटाफट टाइप, जिसको समझ में आएगा वो टाइप कीजिए, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, वेरी गुड, है ना। अब इस प्रकार से वो इंसान ने अपने आप को ही अप्रोच कर दिया, है ना, यानी वो इंसान इंटरेस्टेड है पैसिव इनकम के लिए, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे अभी भी प्लान नहीं देना, आप इनको बताना है कि देखो मैम देखिए, आपको तो पता है प्लेटफॉर्म तो आपको बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको पता है आज के टाइम में लीड कितना मुश्किल से आता है ना। तो आप सोचो किसी लीड को इतना मेहनत से लेके आ रहे हो और आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं वो इंसान आगे चल के कितना बड़ा इनकम दे सकता है। अगर आपको कुछ ना कुछ अब उसको अगर इनकम मिलता तो क्या आपके लिए मतलब अच्छा रहता है खराब रहता है, फिर आपके लिए कैसा लगता है आपको, तो क्या बोलता है, हाँ अच्छा लगता है ना। क्लियर है। तो यहां से आपने क्या किया, उसको इनडायरेक्टली इंप्रेस कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे आपका प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म में काम करें उस वो प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म से ज्यादा इजी है। यहाँ पे बेस्ट नहीं, मैंने क्या बताया कि कभी भी कोई पर्सन अपने प्लेटफॉर्म कंपेयर नहीं चाहता है ना। मैंने क्या बताया, आपका प्लेटफॉर्म तो बहुत बेस्ट है, लेकिन हमें लगता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं आपके प्लेटफॉर्म से ज्यादा इजी है। कैसे इजी है, पहला पॉइंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई इंसान 7 से स्टार्ट करता है और फ्यूचर में वो जाके जब अपग्रेड करता है उसको 22 रुपये करना पड़ता है, लेकिन आप बताइए अगर स्टार्टिंग में ही उसके पास 22 रुपया होता तो क्या उसको 7 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता, वो बोलता नहीं। तो हम जिस प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, अगर कोई इंसान 7 से भी स्टार्ट करे और कल के दिन आपको वर्ड वही यूज करना है, जो लाइन उसका है वही यूज करना है, कि 7,000 से अगर यहाँ पे स्टार्ट करता है और इन फ्यूचर वो इंसान को 22 में अपग्रेड करना है, वो इंसान कल कर ले, परसों कर ले, एक महीने के बाद कर ले, 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं, जितना है उतना ही लगेगा। ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे जो भी इंसान को अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दूसरा चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपका स्पॉन्सर नहीं हूं, आप मेरे प्लेटफॉर्म, हम आप मेरे स्पॉन्सर हो, हमेशा सामने वालों को वैल्यू ज्यादा देना है कि अगर मान लो आप मेरे स्पॉन्सर हो और कल के दिन अगर मैं किसी पर्सन को 20 साल से ज्वाइनिंग करवाता हूँ, तो 20,000 में आपको फॉर्मूला आपको याद रखना कि कैसे आपको कैलकुलेट करके समझाना ऑन कॉल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20,000 का पैकेज है, जैसे हम लोग का फॉर एग्जाम्पल 20,000 का है, ठीक है। तो इसको सबसे पहला चीज, इसको कैसे 20,000 का बिजनेस देंगे तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको पहले भागा देना 5 के साथ। ठीक है। 5 के साथ भागा देना है तो कितना निकल गया, 4,000। ठीक है। तो 4,000 को 20,000 से अगर भागा करते हैं तो कितना हो गया, 16,000। ठीक है। पहला जितना आपको बिजनेस दिया उसको 5 से भागा करो, जो निकला उसको माइनस करो, तो 16,000 निकला, और इसको भागा करना 2 से। ठीक है। तो 20 का हिसाब हम कैसे देंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 20,000 से मैं अगर आप नीचे बिजनेस देता हूं तो 8,000 तो मुझे डायरेक्ट इनकम आ गया, 8,000 तो डायरेक्ट इनकम मुझे आ गया, और आप मेरे स्पॉन्सर हो, 8,000 आपको भी आ गया, है ना, जितना प्रॉफिट मुझे हो उतना आपको भी हो गया। और 4,000 हमारे पेसिव बोनस में जाता है, जो हमें हर 5 दिन में बोनस मिलता है। और यहां तक बात खत्म नहीं होती, मैं आगे लाइफ टाइम जितना इनकम करूंगा उसका 50% आपको मिलता रहेगा, है ना। तो आप बताओ मेरे से आपको वन टाइम प्रॉफिट लेना है कि लाइफ टाइम प्रॉफिट लेना है, टोटली आपके ऊपर चूज करता है, अब उसके ऊपर आप छोड़ दो। अब यहाँ पे वो इंसान थोड़ा इंटरेस्ट लेगा डीपली जानने के लिए, तो पहले ट्रेलर दिखाया जाता है फिर मूवी दिखाया जाता है, और कुछ लोग डायरेक्टली मूवी दिखा देते हैं और इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपको एफिलिएट का तरीका, तो पहले आपको एनालिसिस करना, और इस प्रकार से आप जब ऑफर करेंगे तो सामने वाला खुद को ही क्लोज कर लेगा। बाकी सेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी आज का सेशन यहाँ तक ही रहा। तो क्या कुछ सिखा पाए आप लोग को कुछ न्यू, अगर कुछ सेशन में आपको सिखा पाए तो थोड़ा सा आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आज का सेशन में कैसा लगा आपको। आज का सेशन थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आज के सेशन में कैसा लगा, क्या क्या सीखे, कुछ नया सीखने को मिला। थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कुछ नया सीखने को मिला आप लोग को। चलिए, अगर कुछ नया आप लोग को सिखा पाए तो मुझे लगेगा 1 घंटा जो टाइम दिए आपके लिए वैल्यूबल रहा, है ना, ताकि आप लोगों को काम में कुछ इंप्रूवमेंट आए, वैसे भी आप बहुत अच्छा काम करें और भी फास्टली आप काम कर सको। चलिए, इतने देर तक
चीजों को ध्यान पर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे के सेशन, भूपेंद्र सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आगे सेशन प्लीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच अभिजीत सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा। और साथियों, मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि आज अपनी पूरी टीम को आप इनवाइट कर लीजिएगा। और आई होप कि आपको इस बात का रियलाइज भी हो रहा होगा कि काश पूरे सेशन को मेरी पूरी टीम अटेंड करती। 100% बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स लोगों को होता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना और किस प्रकार से करना, स्टार्टिंग कहाँ से करना, उनको क्लोज कैसे करना, सिर्फ लोगों को टच करना ही सर ने सिखाया नहीं है। टच करने के बाद उनको क्लोज कैसे करना है वो भी आपको बताया है। अदर प्लेटफॉर्म के लोगों को डिफरेंट शो करना है, बट कैसे शो करवाना है वो भी सर ने आपको सिखाया है। तो मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी चीजें बताई गई हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जिन्होंने सुना और फीडबैक दिया, एक्सीलेंट फीडबैक दिया, जबरदस्त फीडबैक दिया, बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा। रिजल्ट उससे नहीं आएगा, रिजल्ट किससे आएगा? जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो उस पर एक्शन लेंगे, जो डेली के अपनी प्रोस्पेक्ट को टच करेंगे और जितनी चीजें सर ने बताई उसको फॉलो करेंगे, तब जाके हमें रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट नॉलेज पे डिपेंड करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है आपके एक्शन के ऊपर। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग जितनी बातें सर ने हमें सिखाई पिछले 1.25 घंटे के अंदर, वो सब कुछ हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फीडबैक ज्यादा लोगों को नहीं लेंगे, 1 से 2 लोगों का फीडबैक लेंगे आज के सेशन का। देन टाइम भी हो चुका तो सेशन को क्लोज भी ले जाएंगे। तो चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो आज के सेशन को लेकर स्पेशली फीडबैक देना चाहेंगे? उसमें से को-होस्ट ना हो, जो न्यू लोग हैं मैं उनसे चाहता हूं कि वो सेशन का फीडबैक दें। जो को-होस्ट नहीं है उनका फीडबैक लेंगे। हैंड रेज करने की। चलिए, सेशन का फीडबैक कितने लोग देना चाहते हैं? हैंड रेज करें, उनको इनवाइट करेंगे। सुधीर जी है हमारे साथ में। चलो, सुधीर जी को मैंने अनम्यूट कमांड शेयर किया। सुधीर जी, शॉर्ट में आपका मैसेज कि आपने आज क्या सीखा है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे लीड जनरेशन करने है, ओपनिंग करना कैसे है, क्लोजिंग करना कैसे है। बहुत अच्छा सेशन था। और मैं चाहता हूँ कि सेम सेशन दोबारा रिपीट करने से भी अच्छा रहेगा, बहुत लोग आएंगे जानेंगे भी उसके बारे में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जरूर शेयर करेंगे हेलो। नेक्स्ट सेशन भी। बिल्कुल। जी सुधीर जी, कुछ थैंक यू बोलना सर। चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में है अक्की जी। अक्की जी को मैं इनवाइट करूंगा, अनम्यूट कमांड आपको शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज थैंक यू मोस्टली सर। वेलकम अक्की जी। थैंक यू सर, थैंक यू सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सर एक बात बोलना चाहूंगा कि आज का जो सेशन मैंने अटेंड किया ना, तो इस सेशन को अटेंड करने के बाद में मुझे ये यकीन हो गया कि अगर मेरे पास में, मैं जिन लोगों को जानता हूँ और वो लोग मेरे इस बिजनेस में नहीं आते, तो मेरे को एक ऐसा तरीका मिला है, उस तरीके को अपना के मैं इस बिजनेस में अनलिमिटेड लीड ला सकता हूँ और आने वाले टाइम पे एक अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। तो सो थैंक यू सर कि आज का सेशन इतना जबरदस्त रहा, और थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार का मैसेज आपका। और सभी लोगों को इस बात का एहसास करवाया आपने अपने मैसेज के माध्यम से कि अगर उनके जानने वाले उनके साथ इस बिजनेस में नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी वो आज के सेशन को फॉलो करके अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पूजा सैनी जी हमारे साथ में हैं। पूजा सैनी जी, आपको अनम्यूट कमांड शेयर कर रहा हूँ। आज का सेशन का फीडबैक, वेलकम आपका। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन अभिजीत सर ने बहुत ही शानदार का दिया। हम कैसे एक नेटवर्कर को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उससे बात करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किया सर ने। और इससे हमें ये, अगर ये हम
अब अगर ये हम खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, जिससे हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार का आपका मैसेज। हमारे साथ में एक और शानदार जबरदस्त लीडर हैं, सुनील के सिन्हा सर। आपको अनम्यूट कमांड शेयर कर रहा हूँ, आपका भी शॉर्ट में आज का सेशन को लेकर फीडबैक। जी नमस्कार सर। सभी 222-23 लोग यहाँ उपस्थित थे, उनको हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और ये आज का सेशन बेहतरीन, क्या बहुत बेहतरीन था। मेरे ख्याल से कम्युनिटी को ज्यादा विकसित करने के लिए इससे बड़ा कोई आज की डेट में माध्यम नहीं है जो इन्होंने अभिजीत ने दिया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं चाहूंगा कि ये चीजें ये कम्युनिटी को मतलब एक बहुत बेहतरीन करने के लिए ये चीजें थोड़े दिन में ये रिपीटेशन में हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। मैं जहां तक समझ जरूर पाया, और जरूर। मेरे को तो नंबर दे दे तो मैं सोचता हूँ कहीं कंफ्यूजन है वो क्लियर कर पाऊँ। सर बहुत बेहतरीन था, जी जी बहुत बिल्कुल, बेहतरीन। इस सेशन हमारे आगे भी सोशल मीडिया के सेशन आगे कंटिन्यू रहेंगे। आप रेगुलर सेशन में आइए, और जिस ग्रुप में आप हैं जहाँ पे आपको मैसेज करना अलाउ है, वहां पे जी सेशन का फीडबैक जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को इस बात का रियलाइज हो। जो सेशन में जी नहीं आ रहे हैं उनको इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि उनको रेगुलर सेशन अटेंड करना चाहिए। जी मैं कोई सेशन बाकी मिस नहीं करता। आज, जी थैंक यू सो मच। ये सभी लोगों के लिए मैसेज था, फीडबैक डालने वाला, ताकि आपकी टीम को, आपके बिजनेस पार्टनर के, आपके लोगों को रियलाइज हो कि सेशन डेली बेसिस पे अटेंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कब क्या मिल जाए कोई जानता नहीं। तो बाकी लोगों का मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिनको ऑलरेडी उनका भी हैंड रेस है, बट माफी चाहूंगा, सेशन का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच अभिजीत जी, सच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपने सेशन लिया। टोटली वो चीजें बताई जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरिकल नहीं बताया, बल्कि प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं वही आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन भी है, पूरे देशवासियों के लिए, और हम सब आज एक कमिटमेंट जरूर करेंगे कि हम इतना तो एफर्ट जरूर अपने लाइफ में डालें, जिससे कि हम अपने लाइफ में अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा सकें, उनको भी हम आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी दिला सके। ये कमिटमेंट हमें जरूर करना है, और ये ज्यादा दिन दूर नहीं है, बस ट्रेनिंग मैट्रिक लॉन्च होने वाला है, सिंगल डे पे सब कुछ पॉसिबल है। जो एफर्ट डालेगा उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे होस्ट, हमारे अपलायंस सर, सेशन को आप वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ। परेड देखोगे?